हेलो, गुड मॉर्निंग। हम जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या फर्स्ट जो है वो शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का अगर हम आपस में गुणा करें तो अंत में शून्यों की जो संख्या है वो क्या होगी। ठीक है, मतलब 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4, ठीक है, गुणित 5 और ये कहाँ तक 100 तक। ठीक है, अगर इनका हम जो है गुणा करते हैं तो अंत में जो है वो शून्य क्या होंगे। अंत में शून्य का मतलब जो है अगर पीछे से हम इसको लिखना स्टार्ट करें तो इसमें जो है वो शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम देखते कि यहाँ पे हमारी संख्या क्या है 1 से लेकर 100 तक। तो हम क्या करते हैं 100 लिखते हैं और 100 को जो है वो 5 से जो है वो भाग लगा देते हैं। ठीक है, 100 में जो हम क्या करेंगे 5 से भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा जो है वो 20 बार। ठीक है, 5 दूनी 10 और जीरो का जीरो। फिर जो है वो भाग लगाएंगे 5 से तो कितनी बार जाएगा 5 चौको 20, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या होगी कि हम जो है वो पहले वाले जो 100 लिया उसको छोड़ देंगे, बाकी जो दोनों बचे हुए हैं इनको जो हम जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 20 प्लस 4, 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। तो अंत में जो है वो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड में क्या बोला है कि 1 से लेके अगर 500 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करें तो अंत में जो है वो शून्य जो है वो कितने आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 3 और कहाँ तक की हमको संख्या लेना है। तो हमारा रूल क्या है कि हमको जो जो भी संख्या 1 से लेके हमको दी रहेंगी उसको हम जो है वो 5 से विभाजित करेंगे। ठीक है, 500 को 5 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार होगा 100 बार। ठीक है, फिर जो है वो फिर 5 से डिवाइड करेंगे, जब तक डिवाइड हो रहा तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा आपका 20 बार। ठीक है, अभी भी 5 से डिवाइड होगा तो 5 से जो है 20 कितनी बार डिवाइड होगा 4 बार। ठीक है, तो अब आप देखो कि आपको 500 को छोड़ के बाकी जो आ रहा है यहाँ पे इन सब को जोड़ के लिख देना। 100 प्लस 20 प्लस 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 124। ठीक है, 124 जो है वो आंसर हो जाएगा। आए समझ में कि आपको जैसे 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 1000 तक, तो आपको क्या करना है उसको जो है वो 5 से जो है आपको उसको डिवाइड करना है। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे और जब तक जो है वो डिवाइड होता है तब तक अब जैसे यहाँ पे 4 आ गया तो 4 में जो है वो डिवाइड नहीं होगा तो वहाँ पे हम उसको कैंसिल कर, मतलब यहाँ पे अब जो है भाग नहीं लगाएंगे और जो पहली संख्या उसको छोड़ के बाकी सभी को हम क्या है जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये 100 प्लस 20 प्लस 4 ये जो है वो 124 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के वर्गों का गुणा करें। ठीक है, मतलब 1 का वर्ग गुणित 2 का वर्ग गुणित 3 का वर्ग और कहाँ तक 100 तक। इन सब का अगर हम जो है वो गुणा करें तो इनमें जो है वो लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी आएगी। ठीक है, ये हमसे जो है वो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जैसे हमने 1 से लेकर 100 तक का निकाला था वैसे ही जो है वो इसको सेम करेंगे। ठीक है, 100 को जो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 100 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा 20 बार। ठीक है, 20 से जो को हम जो है फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा 4 बार। ठीक है, अब डिवाइड होना जो है वो बंद हो गया तो पहली संख्या छोड़ देंगे 100 को, बाकी जो संख्या आ रहे हैं उनको जोड़ लेंगे। 20 और 4 कितना हो जाएगा आपका 24। तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई, अगर 1 से लेकर 100 तक पूछा होता तो 24 हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या है वर्ग पूछा है। ठीक है, वर्ग पूछा है तो वर्ग मतलब इसमें घात कितनी लगी 2 की, तो 2 का जो है वो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में क्या है 1 से लेके 100 तक की संख्याओं की घनों का अगर गुणा करें तो जो है वो घनों का अगर हम जो है गुणा करें तो अंत में जो है वो शून्यों की संख्या क्या होगी।
ठीक है, मतलब जैसे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन और कहाँ तक जो है वो 100 तक। ठीक है, तो इसमें जो है वो अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हमारा जो है वो किस टाइप से हम करते हैं कि 100 में जो हम 5 से भाग लगाएंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 20 बार, है ना, 20 5 100। अब फिर जो है वो 5 का भाग लगाएंगे 20 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, अब जो है भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या को छोड़ देते हैं, बाकी जो संख्या आती है उनको हम लिख लेते हैं। तो 20 और इन दोनों को जो है जोड़ लेंगे, तो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका, 24। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, जब वर्ग था तो हमने क्या किया था, इसमें 2 का गुणा कर दिया था। अब इसमें क्या है, घन है, तो हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 24 तिया कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, 72 जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर 4 घात होंगी तो हम यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे, 5 घात होंगी तो 5 का गुणा कर देंगे, इस तरीके से। और जहाँ तक आपका दिया हो, जैसे अगर आपको 500 तक दिया होता तो आप 500 में 5 का भाग लगाते। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वर्गों का, घनों का जो है वो मैं गुणा करके आप बता सकते हो कि लास्ट में जो है वो शून्य कितने आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन क्या है, 1 से लेके 100 तक की सम संख्याओं का अगर हम गुणा करें तो जो है वो अंत में शून्य कितने आएंगे। ठीक है, जब सम संख्या दी है तो पहले हम जो है वो सम संख्या पता करेंगे कि 1 से लेके 100 तक सम संख्याएं कितनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सम संख्या कैसे निकालते हैं, 2 का भाग लगा के। ठीक है, तो 100 में हम क्या कर देंगे, 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, 2 का भाग लगाएंगे 100 में, तो कितना आ जाएगा, 50। तो हमारी जो संख्या टोटल है वो सम संख्या 1 से लेके 100 तक कितनी है, 50। तो अब हम जो क्या करेंगे, 50 में जो है वो 5 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 50 में जो है 5 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार। ठीक है, फिर जो है 5 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो पहली संख्या को छोड़ के, 50 को छोड़ के बाकी दोनों को जो है हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो अगर 1 से लेके 100 तक की सम संख्याओं का गुणा करें तो जो है वो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेके 500 तक की सम संख्याओं का गुणा करें तो जो है वो लास्ट में जो है वो शून्य कितने होंगे। ठीक है, तो पहले जब सम संख्या हमको पता का निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले सम संख्या निकालेंगे। और सम संख्या निकालने का तरीका क्या है कि जो भी आपको संख्या दी, 500 तक दिया है तो 2 का भाग लगाओ 500 में, तो कितना आएगा आपका, 250। ठीक है, तो 1 से लेके 500 तक आपकी 250 सम संख्याएँ होती हैं। ठीक है, अब क्या करो, 250 में 5 का भाग लगाओ। ठीक है, कितनी बार जाएगा आपका, 5 से भाग लगाओ, 5 25, 5 और 0 लिखा तो 50 बार गया। ठीक है, अब 50 में जो है 5 का भाग लगाओ, कितना जाएगा, 10 बार। ठीक है, अब 10 में जो है 5 का भाग लगाओ, कितना जाएगा, कितनी बार, 2 बार। ठीक है, कितनी बार गया, 2 बार। अब पहली संख्या आप 250 को छोड़ के बाकी सभी को क्या कर लो, जोड़ लो। ठीक है, 50 प्लस 10 प्लस 2। ठीक है, 50 और 10 60, 60 और 2 कितना आपका, 62। ठीक है, तो 62 जो है वो आंसर हो जाएगा। 1 से लेके 500 तक की सम संख्याओं को गुणा करें तो अंत में शून्य जो है वो 62 होंगे। ठीक है, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं का गुणा करें। ठीक है, कहने का मतलब 1 गुणित 3 गुणित 5 इस प्रकार से जो है वो हम गुणा करें, लास्ट की जो संख्या होगी वो 99 होगी, है ना, क्योंकि विषम संख्याओं का बोला है। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर होगा, जब भी आपको विषम संख्या दी हूँ कि सभी विषम संख्याओं का आप गुणा करो। ठीक है, कहीं भी आप 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके कितने भी तक 500 तक, सभी का जो आंसर आएगा वो जो है वो शून्य आएगा, मतलब कोई भी जो है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से विषम संख्याओं को गुणा करने पर कभी भी लास्ट में जो है वो 0 नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो शून्यों का जो है वो निकालने का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।